आज हम लोग जेई मीन्स 2024 का एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये लिखा है कि इन द रिएक्शन ऑफ कम्बशन ऑफ मीथेन दैट इज CH4 इट गिव्स 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन दैट इज CH4 इन टर्म्स ऑफ x इंटू 10⁻⁻²। मतलब मोल्स आ जाएगा, आपको मोल्स निकालना है। फिर मोल्स निकालने के बाद आपको उसको x इंटू 10⁻⁻² इस एक्सप्रेशन में लिखना रहेगा। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन कैसी होगी? मीथेन है, मीथेन का हम लोग कंबशन करा रहे हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है? 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी। ठीक है। अच्छा, रिएक्शन में अगर देखा जाए कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका कितना मास लगा होगा हमको नहीं मालूम, लेट इट बी x। अच्छा, मीथेन का मोलर मास क्या होता है? मोलर मास यहाँ हम लोग ऊपर की ओर लिखेंगे गिवन मास कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम है, मीथेन का नहीं मालूम तो हम लोग को यहाँ पे x लिखते हैं। मोलर मास मीथेन का होता है 16 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। अब इतना करने के बाद सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक लगाना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर क्या होगा? 44x विल बी इज इक्वल्स टू 16 इंटू 22। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 इंटू 22 अपॉन 44। तो ये x आ जाएगा 8 ग्राम। ये 8 ग्राम क्या है? मास ऑफ मीथेन। मास ऑफ मीथेन, ये मीथेन का हम लोग ने मास निकाल लिया। अब मास निकाल लिया तो हम लोग को मालूम है नंबर ऑफ मोल कैसे निकालना है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल को हम लोग n से, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल n इक्वल्स टू गिवन मास कितना आया हमारा, मतलब आया कितना मास? 8 ग्राम। मोलर मास मीथेन का कितना होता है? मीथेन का होता है 16, तो आ जाएगा 1/2। ये इसका 1/2 मोल्स आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसको हम लोग को 10⁻⁻² के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो कुछ नहीं, 1/2 है, इसको हम लोग इंटू 100 अपॉन 100 करते हैं। क्योंकि देखो ना यहाँ से इंटू 100 अगर हम लोग करेंगे डिवाइड बाय 100 तो बात तो एक ही हुई। ये 100 और 100 आपस में कट के इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ठीक है, ये हम लोग कर देते इतना। फिर इसके बाद क्या करते हैं? 2 को 100 से आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 50। तो 50 अपॉन 100, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 50 इंटू 10⁻⁻²। अब ये एक्सप्रेशन आ गया तो 50 क्या हो गया इसमें अपना x और 10⁻⁻²। इस फॉर्म में हम लोग से पूछा जा रहा था, इस फॉर्म में पूछा जा रहा था। अब इस फॉर्म में हम लोग ने निकाल दिया आंसर यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन था।